अगर कोई औरत बांदी है, बांदी ग़ुलाम है, उसकी इद्दत क्या होगी? तो उसकी इद्दत जो है, अगर वो उसका शौहर फौत हो गया है तो उसकी इद्दत 2 महीने 5 दिन होगी। बांदी की जो इद्दत है 2 महीने 5 दिन, यानी आधी होगी, आधी। कुरान करीम ने 4 अशहुर व अशरा, 4 महीने 10 दिन, और बांदी की इद्दत कितनी होगी? 2 महीने 5 दिन। और इसी तरह मुतल्लक़ा है। मुतल्लक़ा के बारे में पहले मैंने अर्ज़ किया कि अगर आज़ाद औरत है तो उसकी इद्दत तो कितनी होगी? 3 हैज़ गुजारेगी, 3 हैज़। अब ये जो है औरत जो बांदी है, ये 2 हैज़ गुजारेगी। तो ये हैज़ तो 1.5 नहीं हो सकते ना, तो इसलिए ये जो है ना 2 हैज़ गुजारेगी। हाँ, अब रहा उस औरत का मसला कि जिसको हैज़ आता ही नहीं है, मुतल्लक़ा हो गई, शौहर ने तलाक़ दे दी, उसको हैज़ नहीं आता, अब क्या करेंगे? अब ये 3 महीने पूरे करेगी, 3 महीने पूरे करेगी। 3 महीने इद्दत गुजारने के बाद इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। अब इसके अंदर ये है कि अगर बांदी है और उससे हैज़ नहीं आ रहा, शौहर ने तलाक़ दे दी और वो बांदी है, तो पहली सूरत में तो हमने बताया कि वो 2 हैज़ गुजारेगी। लेकिन यहाँ पर कि जब वो आयसा है, आयसा उसे कहते हैं कि हैज़ उसे नहीं आता, तो यहाँ पर भी जो है ना वो 2 महीने नहीं बल्कि 1.5 महीना जो है वो इद्दत गुजारेगी, और उसके बाद जो है ना उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। 1.5 महीना रुकी रहेगी निकाह करने से। तो ये अहकाम है। तो सबसे पहले मुतल्लक़ा मैंने अर्ज़ किया कि इसकी इद्दत जो है वो 3 हैज़ है। और उसके बाद मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा, यदि वो औरत जिसका शौहर फौत हो गया, उसकी मुद्दत 4 महीने 10 दिन है। और एक हामिला औरत है कि जिसको जब शौहर ने तलाक़ दी तो उसके पेट के अंदर बच्चा था, अब वो उसकी जो इद्दत है वो वज़े हमल है, यानी बच्चे की पैदाइश, खा वो 8 महीने के बाद हो या 7 महीने के बाद हो, या जो शौहर ने जो है ना उससे तलाक़ दी, शौहर फौत हो गया तो 1 दिन के बाद या 1 घंटे के बाद ही उसे जो है ना पैदाइश हो गई, तो उसकी इद्दत भी मुकम्मल हो गई।